तो आज हम लाइसोसोम और वैक्यूल पढ़ेंगे कि लाइसोसोम का आकार कैसा होता है, इसकी संरचना क्या है, इसके फंक्शन क्या है। ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। लाइसोसोम कोशिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसे अक्सर कोशिका की सफाई तंत्र या आत्मघाती सेला सुसाइड बैग कहा जाता है। इसकी खोज क्रिश्चियन डी ट्यूब्स ने 1955 में की थी। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो लाइसोसोम की बाहर लेयर होती है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर भी एक लेयर होती है जिसे लिपिड लेयर कहते हैं, और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल और थैली जैसी संरचना होती है जो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। इसकी मेम्ब्रेन की बात करें तो यह एकल झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह झिल्ली बहुत ही मजबूत होती है ताकि इसके अंदर के एंजाइम शक्तिशाली एंजाइम बाहर निकलकर कोशिका को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए यह लेयर होती है। अब हम इसके एंजाइम की बात करते हैं तो इसके अंदर लगभग 40 से 50 प्रकार के एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम लाइसोसोम के अम्लीय वातावरण की बात करते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक है कि बेस है। तो इसका पीएच जो रहता है वो 4.5 से 5.0 के बीच होता है। यह अम्लीय वातावरण में ही काम करता है। लाइसोसोम के अंदर का पीएच जो है 4.5 से 5.0 के बीच होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से गोल्जी बॉडी और अंतःप्रादावी जालिका द्वारा होता है। इसका ओरिजिन जो है लाइसोसोम का वो हमारी गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। टाइप ऑफ लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये प्राथमिक लाइसोसोम होते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम होते हैं, अवशिष्ट काय होते हैं, ऑटोफेजिक रिक्तिकाएं होती हैं। प्राथमिक लाइसोसोम होते हैं जो अभी अभी गोल्जी काय से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम जब प्राथमिक लाइसोसोम किसी खाद्य कण से जुड़ जाते हैं तो हम उसे द्वितीयक लाइसोसोम कहते हैं। अब बात करते हैं रेसिडुअल बॉडीज क्या है। तो पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ वाली थैली को हम रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। ऑटोफेजिक रिक्तिकाएं जो कोशिका के अपने ही अंगों को पचाती है, उसे हम ऑटोफेजिक रिक्तिका कहते हैं। अब ये लोगों का क्वेश्चन रहता है, आत्मघाती शैली क्यों कहते हैं इसे। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट सकते हैं। इसके फटने से इसके अंदर शक्तिशाली एंजाइम बाहर निकल जाते हैं और अपनी ही कोशिका को नष्ट कर डालते हैं। इसी कारण इसकी कोशिका का सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब इसके हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम: इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेलुलर क्लीनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, कोशिका विभाजन में सहायक, ये इसके कार्य रहते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन क्या होता है? यह बाहर से आने वाले खाद्य कणों, बैक्टीरिया या वायरस का पाचन करके कोशिका की रक्षा करता है, इसलिए इसे हम अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। अब ये कोशिका की सफाई कैसे करता है? तो कोशिका के टूटे फूटे अंगों या पुराने ऑर्गेनल्स को पचाकर यह कोशिका को सफा रखता है। अवशिष्ट निपटान क्या होता है? तो कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों को तोड़कर उन्हें बाहर निकालना या पुनः चक्रण रिसाइकिल में भी मदद करता है हमारा लाइसोसोम। और कोशिका का विभाजन: कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार लाइसोसोम कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को शुरू करने में भी मदद करता है। तो हमारे लाइसोसोम का क्या क्या वर्क होता है? सेल डिवीजन का में भी हेल्प करता है, अवशिष्ट निपटान भी करता है, और ये जो है सेल की सफाई भी करता है। अब हम वैक्यूल देखेंगे कि वैक्यूल कैसा होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो वैक्यूल को हिंदी में रिक्तिका या रसखानी कहते हैं। सेल में रिक्तिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह एक झिल्ली से घिरी हुई थैली जैसी संरचना होती है जिसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। यह रिक्तिका प्लांट सेल में बहुत बड़ी आकार में होती है तथा एनिमल सेल में छोटी छोटी आकार की होती है या फिर कभी प्रेजेंट नहीं भी होती है।
वैक्यूल की खोज एंटिनो वॉन लिविकहॉक ने 1676 में की थी। अब इसकी जो लेयर होती है, आउटर लेयर को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं और अंदर जो ये तरल भरा होता है उसको शेल शेप कहते हैं। टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो रिक्तिका के चारों ओर एकल झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, या साइटोप्लाज्म से रिक्तिका के पदार्थ को अलग करता है। जो साइटोप्लाज्म से रिक्तिका के पदार्थ को अलग रखने का कार्य करता है। शेल शेप क्या होती है, तो कोशिका रस रिक्तिका के अंदर भरे हुए तरल को शेल शेप कहा जाता है। इसमें हम ये तरल पानी, खनिज लवण, शर्करा, एमिनो एसिड और कुछ अवशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं। इस रिक्तिका में क्या क्या होता है, पानी भी, खनिज लवण भी, शर्करा भी और एमिनो एसिड और कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी घुले होते हैं। तो रिक्तिका के आकार तो आपको पहले ही मैंने बताया कि पादप सेल में ये 50 से 90% घेरी रहती हैं और ये प्लांट सेल में स्थायी होती हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़े आकार में और स्थायी होती हैं। अब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स क्या है। ये भंडारण का कार्य करती है और कोशिका को मजबूती बनाती है, अवशिष्ट निपटान का वर्क करती है और ऑस्मो रेगुलेशन करती है और डाइजेशन का भी कार्य हमारा वैक्यूल करता है। अभी हम इसको डीपली पढ़ते हैं। तो यह कोशिका के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे एमिनो एसिड, शर्करा और विभिन्न प्रोटीन को संचित करती है स्टोरेज का काम करने में। अब हम कोशिका की मजबूती कैसे करती है, तो पौधों में रिक्तिका पानी से भरी होती है जिससे सेल के अंदर दाब होता है, टर्गर प्रेशर बनता है। यह पौधे को फूलने और सीधा खड़े होने में मदद करता है। इस तरह से यह कोशिका की मजबूती में सहायता करती हैं। अवशिष्ट निपटान में क्या करती है, तो कोशिका के भीतर बनने वाला हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को यह अपने अंदर समेट लेती है ताकि वे बाकी कोशिका को नुकसान ना पहुंचाए। जो अंदर के भीतर हानिकारक पदार्थ होते हैं वो उसको अपने अंदर समेट लेती है ताकि हमारी कोशिका को कोई किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो पाए, ये करती है। अब परासरण नियमन क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फालतू पानी और उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य करती है। क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में हमारी जैसे अमीबा हो गया, ये एक जीवी संकुचन में सील रिक्तिका में पानी और उत्सर्जी जो फालतू के पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है। डाइजेशन में कैसे करती है, तो कुछ जीवों में खाद्य रिक्तिकाएं भोजन के पाचन में भी सहायक होती हैं।